नाज़रीन, हमारा अगला सेगमेंट जो है वो एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिन्होंने 1997 में आज़ाद हैसियत में नून लीग को, जब अपने उरूज पे थी, अपने अपनी अपने फुल ब्लूम पे थी, उनको हराया। लेकिन अब सवाल यह है कि 2024 में वो शख्सियत क्यों हार गई। हम बात कर रहे हैं दानियाल अजीज साहब के बारे में, और दानियाल अजीज साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब। सर, आपको शिकवे शिकायतें तो पहले भी थी, और हमने ये भी देखा कि जैसे ही आपकी राहें जुदा हुई हैं नून लीग से, आप ज़ेरे अताब भी आए। क्या वजह बनी सर, हार क्यों गए? बस इसमें जी इलेक्शन तो हुआ ही नहीं। हार जीत तो कैसे होनी थी। पहले दिन से ही जब से हमने कैंपेन शुरू की तो पुलिस हमारे साथ साथ थी। यानी दिन को हम कैंपेन करते थे और रात को पुलिस कैंपेन करती थी। जितने मेरे सपोर्टर हैं उनको गिरफ्तार कर लेती थी। जहां हम जाते थे वहां पहले जाके वो बैठ जाते थे, कुर्सियां उठा देते थे, साउंड जो है ना वो अपने कब्जे में ले लेते, लोगों को भगा देते थे। और यहाँ तक के पेट्रोल पंप सील कर दिए गए, ये शादी घर सील कर दिए गए जो मेरे सपोर्टरों के थे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक जो है इन्होंने इंस्पेक्शनें करके उनको डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस का थ्रेट दिया। प्राइवेट स्कूल्स तक जो है इन्होंने मार किए जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। और फिर आखिरकार में जब सब कुछ नहीं हो सका तो फिर इन्होंने आखिरी दिन जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको बदल दिया और फिर 147 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तैनाती बदल दी और उनसे बकायदा हलफ लिया गया। और सारी चीजें जो है वो फॉर्म 45 को छुपाने के लिए, जी। क्योंकि थैलों में तो बहुत सारी जगह फॉर्म 45 था ही नहीं। तो आखिरकार फिर मुझे अरेस्ट कर लिया, मेरी वाइफ को भी अरेस्ट कर लिया, फिर मेरे बेटे को भी अरेस्ट कर लिया जो 21 साल का बच्चा है, वो कॉलेज में पढ़ता है। और फिर इन्होंने अपनी मर्जी की। लेकिन इस सारे के दौरान मैं समझता हूँ जो कमाल हुई है वो ये है कि शकरगढ़ और जफरवाल की आवाम जो है वो अटल खड़ी रही है मेरे साथ। और आखिरकार जब फिर भी बदतरी रात 3 बजे तक मेरी चलती रही है, फिर इन्होंने वो काम किया जो माशाल्लाह पाकिस्तान में ये पुरानी कहावतें बनी हुई हैं। फिर सारा रिजल्ट बदला गया। और अब ये हुआ कि पिछले 2 दिनों से जो हसला एतवार थी, जी। ये वहां रिटर्निंग ऑफिसर में बैठ के थैले खोल के रात 4:30 बजे तक तो जो है दानियाल अजीज साहब, ये रिजल्ट जो सीधा आपके करते रहे साथ हैं कि हुआ है टैली सर, हो जाए। जो शिकायत आप कर रहे हैं, एक और जमात के आजाद उम्मीदवारान भी यही शिकायत कर रहे हैं। आप ये मानते हैं या समझते हैं कि जो आपके साथ हुआ बाकियों के साथ भी यही हुआ है फिर ऑन द होल? नहीं जी, मेरे और उनमें बड़ा फ़र्क है। देखें जिस नाज़ुक नहज पे पाकिस्तान के हालात पहुँच गए हैं, अभी हमारे पास ना गलती की गुंजाइश है और ना ही हमारे पास ये तजर्बागाह बनाने की गुंजाइश है। और मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मेरी महारत जो है वो सारी मुआशियात में है। और मैं शायद वाहिद शख्स हूँ पूरी सियासी बरादरी में कि जिसने पाकिस्तान के मेजर रिफॉर्म्स को अपने हाथों से किया और उसका तमगा भी लिया है। जिसमें पुलिस रिफॉर्म था, पूरा नेशनल पुलिस रिफॉर्म, फिर उसमें पुलिस ऑर्डर 2002 बना, उसके बाद पूरा लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म था, पूरा मालियाती निज़ाम रिफॉर्म किया, सिविल सर्विस रिफॉर्म की, ऑडिट सिस्टम नया दिया पाकिस्तान को। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उस वक़्त सरअंजाम दी मैंने। और इस वक़्त जो है ये जो एक्सपर्टीज़ है इसका फुकदान है पाकिस्तान में। हमारी जो सियासी जमातें हैं वो तो महज रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से अपना टेक्निकल काम करवाती हैं। जैसे कि हर जमात के पास कोई सईद मेहदी है या कोई सलमान फारूकी है, या वो जैसे पीटीआई का वो जो चीफ सेक्रेटरी था जी। खैबर पख्तूनख्वा का, जो रिटायर होकर उनके पास आया था, उनका प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट चला रहे थे। तो इसमें यह है कि सियासियों को तो वो करीब नहीं आने देते क्योंकि इसमें टेक्निकल नो हाउ, एक्सपर्टीज, सही। प्रोफेशनलिज्म अच्छा अच्छा, और दानियाल साहब, नॉलेज बेस्ड आपके साथ बैकग्राउंड जब ये सब कुछ हो दोनों। रहा था सर, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रेस्क्यू करने के लिए नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आए, या शहबाज शरीफ साहब, या इन दोनों ग्रुपों में से कोई एक ग्रुप है, कोई एक ब्लॉक है जो आपके खिलाफ मुतहरिक था और दूसरा लाइल्म था? रेस्क्यू की क्या बात है, वो तो सब कुछ करवा रहे थे। कौन, नवाज शरीफ ये या एहसन शहबाज शरीफ? इकबाल साहब की जो, जी एहसन इकबाल से पार्टी, जो एहसन इकबाल साहब की जो जिद है ये आखिरी लम्हे तक गई है जब हमारे नेगोशिएशंस हुए सारे। और मैं आज भी कहता हूँ कि ये शूट द मैसेंजर वाली जो पॉलिसी है कि अगर कोई ऐसा नुक्ता उठाए कि पार्टी को बेहतर करना चाहिए, तो अगर आप उसका मुंह बंद कर देंगे, उसको हटा देंगे नहीं नहीं, जैसे मेरे थोड़ा साथ थोड़ा किया थोड़ा है, कंफ्यूजन हो तो गया सर, महंगाई। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। एहसन इकबाल साहब तो थे ही सही, पैट्रोनेज किसकी थी? मतलब अगेन दो बड़े नाम है सर, हम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, या ये ला इल्म थे या इनके इल्म में था, ये खामोश रहे कि आपके साथ इतना कुछ हो रहा है? नहीं, इसकी डिटेल तो मुझे नहीं पता, ये काफ़ी देर से हो रहा था। यानी मुझे जो है जब से ये समझ आ रही थी कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, तो उस वक़्त से ही जो है ना मुझे ये चीज़ें करनी शुरू कर दी थी। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि वो उनके नॉलेज में नहीं था या ये 7 हो गया। ये बाकायदा सोच समझ के किया गया है। और अफ़सोस की बात ये है कि ये सज़ा नहीं दी गई।
ये हटाया गया है। और क्योंकि मैंने तो ये कहा था कि पार्टी बयानिया नहीं बना सकी, तो उसमें ये है कि अगर ये मसला सिर्फ होता तो अब शो कॉज नोटिस तो मेरा एक्सेप्ट हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे सोच कुछ और थी। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जैसे लोगों का से पार्टियों को खतरा है। मैं जो हूँ, मेरी वीकनेस की वजह से नहीं ये हुआ, ये मेरी स्ट्रेंथ की वजह से हुआ है। जो आदमी आज़ाद खड़ा होकर इलेक्शन जीत सके और उसके पास ये कवायद फॉर्म जो जी, मेरे पास है, वो तो 24 घंटे का खतरा है। ठीक है, तो ठीक है, इसलिए जो है ना ये सारा कुछ हुआ। लेकिन इसलिए हुआ। लेकिन लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 मिनट, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मैंने ऐलान किया था, मैं अभी उस पे अटल खड़ा हूँ। मैं तो अच्छा, ज़िंदगी की बाज़ी हार कर दोबारा ज़िंदगी मिली है मुझे। तो ये महँगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ जो मैंने जिहाद का ऐलान किया था, वो बिल्कुल चलें, जारी है। और ये मैं आपको बता दूँ, इस वक़्त बड़ी बातें हो रही हैं कि जी फलानी गवर्नमेंट बन रही है, फलानी गवर्नमेंट बन रही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इमरान ठीक है। खान और शहबाज शरीफ साहब या हुँ, नवाज शरीफ साहब या और साथ बिलावल साहब, तीनों को प्राइम मिनिस्टर बना लें। मुझे बताएं हल किधर है पाकिस्तान का? ये क्या लैपटॉप बांटने से पाकिस्तान के मसाइल हल होने हैं या सोलर पैनल बांटने से? ठीक है। ये रियोड़ियां बांटने वाला जो जो सियासत है ना, मैं वो खत्म चाहूंगा हो इस चुकी पे है। जरा तफसीली डिस्कशन होनी चाहिए जो अब होने जा रहा है उसके बारे में दानियाल अजीज क्या कहते हैं। इंशाल्लाह सर आपको अगले प्रोग्राम आप जरूर टाइम निकालिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।